हाँ इसमें मरिंडा निकाल। नहीं, आप हमारा मुंह लाए, हमारा सर गए, कोई फिक्र नहीं है फिक्र। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सभी ठीक होंगे। आज का व्लॉग मेरे लिए बहुत स्पेशल है और इंशाल्लाह इसके बाद आने वाला व्लॉग भी बहुत स्पेशल होगा, इंटरेस्टिंग होगा और साथ साथ मज़े का होगा। यहाँ पे कल के नान थे जो बच गए थे, तो मैंने सोचा इनको वेस्ट नहीं करती, मैंने फ्रीज़र में रख दिया था। और मेरे हस्बैंड को इस तरह से खाना बहुत पसंद है। लाइक नान जो है फ्रीज़र में से निकाला, इसको पानी में डिप किया, साथ ही तवे पर फ्राई कर दिया और साथ में चाय हो जाए। लेकिन मुझे ना पानी में डिप करना नहीं अच्छा लगता, मैं फ्रीज़र से निकाल के डायरेक्ट तवे पर फ्राई करती हूँ, साथ में अंडा हो जाता है और चाय हो जाती है। मुझे इस तरह से खाना पसंद है। तो हम लोगों का खैर नाश्ता जो वो डन हो चुका था और इसके बाद मैंने कपड़े वगैरह निकाल लिए थे। हम लोगों को जाना था ख़त्म पे। आपी ने जो न्यू घर बाय किया उन्होंने ख़त्म रखा हुआ था, तो सबको ही बुलवाया था, सभी इनवाइटेड थे। तो आज सब ने इकट्ठा होना था और बहुत मज़ा आना था। तो यहाँ पे हम लोग बस तैयार श्यार होंगे और फिर निकलेंगे। साथ में मैंने ये ड्रेस निकाल लिया था, बैग निकाल लिया था, शूज़ ये वाले निकाल लिए थे। और मैंने अच्छा खासा आज मम्मा का दिमाग ख़राब किया था कि मैं क्या पहनूँ और कौन सा बैग लूँ, कौन से शूज़ पहनूँ, ये भी मैच हो रहा है, वो भी मैच हो रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है, वो भी अच्छा लग रहा है। तो मेरी मम्मा हमेशा ना एक ही बात गुस्से से करती है कि 2-3 सूट रख लिया करो और कोई झंझट ही नहीं होगी कि ये पहनूँ वो पहनूँ, और साथ में 2-3 जूते हो जाएंगे, 2-3 सूट हो जाएंगे, तो फिर इतना मतलब कन्फ्यूजन नहीं होगी कि ये पहनूँ वो पहनूँ, ये अच्छा लग रहा है वो अच्छा लग रहा है। सब कुछ ही अच्छा लगता है, बस जो भी दिल कर रहा है पहन लो। और मुझे समझ नहीं आती, खैर इस टाइम पे एंड जो है वो मेरा मस्टर्ड सूट पे ही हुआ था, वो इसलिए कि आप ही भी मस्टर्ड पहन रही थी। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो दोनों का मस्टर्ड हो जाएगा, दोनों की थोड़ी मैचिंग हो जाएगी। तो फिर मैंने मस्टर्ड ही पहन लिया था। और यहाँ पे ये है जी मेरा फाइनल लुक, मैं कुछ इस तरह से दिख रही थी। आप लोग बताइएगा आप लोगों को मैं कैसी लग रही हूँ। ट्रांसपेरेंट मैंने पहन लिए थे हील्स, वैसे मेरे पास पर्पल कलर में भी थी, लेकिन मुझे ऐसे लगा इसमें ट्रांसपेरेंट जो वो ज़्यादा अच्छी लग रही है। और फिर मैंने अपनी छोटी सिस्टर से पूछा, वो भी यही कह रही थी, तो मैंने कहा कि चलो भाई यही डन करते हैं। साथ में ये बैग कैरी कर लिया था, थोड़ी बहुत ज्वेलरी वगैरह पहन ली थी, ग्लासेस वगैरह लगा ली थी। और तकरीबन आप लोग कह सकते हैं कि मैं 12:30-1 बजे तक रेडी हो चुकी थी। बस जुम्मा था, नमाज़ वगैरह पढ़ी और इसके बाद निकलना था। और यहाँ पे जी मैं गिफ्ट्स पैक कर रही थी। अच्छा, ये वाला जो बॉक्स है ना, ये वही बॉक्स है जिसमें मैंने अपने हस्बैंड को गिफ्ट दिया था, लेकिन आज बॉक्स था, मैंने कहा चलो इसको इधर उधर नहीं करते, इसी बॉक्स में ना हम लोग गिफ्ट जो है पैक कर देते हैं। इसमें से ये जो रोजेस थे ना वाइट कलर के, जो मैंने इतनी मेहनत से अपने हस्बैंड के लिए बनाए थे, वो मैंने सारे निकाल लिए। इसमें कुछ मैंने जेलीज ऐड की, कुछ चॉकलेट्स ऐड की, कुछ टॉफ़ीज़ ऐड की और ड्रेसेस दिए थे। मैंने एक आपी को ड्रेस दिया था, एक बेनोई को दिया था, साथ में कुछ कैश दे दिया था। यही मेरी तरफ से उनके लिए गिफ्ट था न्यू घर का। तो बस यहाँ पे तकरीबन जो है सब कुछ ही डन हो चुका था, मीन्स नाश्ता भी हो गया, मैं भी रेडी हो गई और गिफ्ट पैक भी हो गया। और फिर जी हम लोग बस निकलेंगे। अच्छा, मुझे भाई ने बोला था कि मरियम 12:30-1 बजे तक आ जाना और खाना यहीं पे खा लेना, मीन्स खाना और नाश्ता दोनों यहीं पे हो जाएगा। लेकिन मैंने कहा था नहीं भी, मुझे पता है 2:30-4 बजे से पहले खाना नहीं मिलना, मुझसे भूखा बैठा नहीं जाएगा, तो मैं तो खा के आऊँगी। शुक्र है मैंने 9 बजे खाना खा ही लिया था, मतलब नाश्ता कर लिया था, क्योंकि खाना जो है वो तकरीबन कह सकते हैं आप 3-3:30 बजे ही मिला था। सलाम करो, स्माइल भी कर लो। आज आप अच्छा, यहाँ पे बच्चे ना खेल रहे थे और मैं उन्हें कह रही थी कि सलाम करो, स्माइल करो, तो वो स्लोमो में ना एक क्लिप रिकॉर्ड हो गया और वो इतनी अजीब सी आवाज़ आई है, तो मैंने कहा चलिए ये भी ऐड कर ही देती हूँ। साथ में यहाँ पे ना अच्छा कचूमर सैलेड बनाया हुआ था, आपी ने सब कुछ ही किया हुआ था, बस मैंने सिर्फ उसमें ना लेमन स्क्वीज़ कर दिया था। इसके बाद जो है खाना शाना जो है वो लग चुका था और हम सभी बैठे हुए थे, सारे गपशप लगा रहे थे। इतना कोई कैमरा शैमरा में उठा नहीं सकती थी, आगे पीछे आस-पास मतलब कोई ना कोई बैठा ही हुआ था। तो बस मैंने इतना जूम करके क्लिप एक लिया और बस खाना हम लोगों ने शुरू कर दिया था। इसके बाद जी हम लोग आ गए थे वापस घर, और घर आने के बाद हील शील ज्वेलरी वगैरह सब कुछ जो वो साइड पे कर दिया। अच्छा, मैंने लेंसेज निकाले तो ज़रूर थे, लेकिन लगाए बिल्कुल भी नहीं थे। मैंने अपने निकाह पे, वलीमे पे और वलीमे के बाद एक ही दफ़ा आपी के घर लगाए थे दावत पे, और दोबारा मैंने कभी जहमत ही नहीं की लेंस की। कोशिश ज़रूर करती हूँ हल्की फुल्की सी, लेकिन जब मुझसे नहीं लगते, बहुत दुखती है आँख, तो फिर मैं रहने देती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे नेक्स्ट डे जो वो स्टार्ट हो चुका है। मेरे लिए 2 दिन बहुत स्पेशल होते हैं। 24 अप्रैल मरवा एंजल का बर्थडे और 4 नवंबर आरिफ जान का बर्थडे। ये दोनों बर्थडेज़ मेरे लिए मेरी अपनी बर्थडे से बहुत ज़्यादा स्पेशल होती हैं। और आज का दिन है जी सैटरडे 4 नवंबर 2023। आज है मेरी जान आरिफ का बर्थडे, तो मैंने सोचा था कि हम लोग बाहर जो है डिनर करेंगे और बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। तो फिर एकदम से मेरे माइंड में आया कि आयमा माहिरा ने करना है गिला मुझसे कि आनी आपने अकेले केक
काट लिया, जैसे मैंने अपना काट के खा लिया था। इसी तरह से फिर मैं कहीं जाती हूँ तो कोई गिफ्ट ना लेके आऊँ तब भी आयमा मायरा मुझे कहती हैं, या फिर उनकी तरफ जाऊँ और चिज्जी ना लेके जाऊँ तब भी वो कहती हैं कि हमारे लिए चिज्जी नहीं लेके आई। तो मैंने सोचा कि आरिफ मरवा की जो बर्थडे है, सॉरी सिर्फ आरिफ की जो बर्थडे है, मरवा की हो चुकी है, तो जो आरिफ की बर्थडे है वो मैं आयमा मायरा के साथ ही सेलिब्रेट करती हूँ। डिनर जो है वो हम लोग फिर बाहर कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इनवाइट कर दिया था सबको, मम्मा पापा वगैरह, आपियाँ वगैरह सब आ गए थे। और यहाँ पे जी मैंने जो है टी पार्टी एक अरेंज कर ली थी, केक शेक मैंने मंगवा लिया था, बाकी मैंने घर में जो भी इंतज़ाम वगैरह करना था वो भी कर लिया था। और यहाँ पे जो है वो हम सभी इकट्ठे हो चुके थे और इंजॉय कर थे, बातें शातें कर रहे थे। नैयर ऐसी आ रही है, मैंने कहा मुँह नहीं लेके आती, फिर नैयर भाई ने कहना सबकी टांगे लेके आई है। नहीं आप हमारा मुंह लाए, हमारा सर लाए, कोई फिक्र नहीं है। नहीं अब ले। अच्छा, यहाँ पे जब मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रही थी ना तो मैं सबकी टांगे ही लेके आ रही थी, तो मुझे एकदम से भाई की बात याद आ गई। मुन्नो जब भी व्लॉग रिकॉर्ड करती हूँ तो सबकी टांगे लेके आती हूँ, पाँव लेके आती हूँ, क्योंकि पहले भी ना मैं आयमा मायरा आयान के बानो आपी के ना सिर्फ पाँव और टांगे लेके आती थी। तो अब भाई ने मुझे कहा कि सबके मुँह लेके आया करो, बानों के भी, आयमा मायरा आयान के भी। खैर बानो आपी जो है वो खुद से इस तरह के वो नहीं आना चाहती। तो आज फिर से जब मैं रिकॉर्ड करी मेरे माइंड में वही बात आई और बहनोई ने फिर से वही बात की कि नहीं हमें कोई मसला नहीं, हमारा सर लेके आओ, मुंह लेके आओ, जो मर्जी लेके आओ। लेकिन मुझे मेरी आपी का पता है, इसीलिए मैंने पहले ही से उन पे कैमरा नहीं मारा और बाकी सब पे मैंने जो है वो फिर मतलब मार ही लिया कैमरा, क्या कहूँ यार। खैर यहाँ पे आयमा मायरा ने मेरे साथ जो है वो केक कट कर लिया था और यहाँ पे हमारी जो है वो सेलिब्रेशन तकरीबन कंप्लीट हो चुकी थी। खैर अभी हम लोगों का डिनर जो है वो बाकी है, हम लोग बाहर जाएंगे, डिनर शिनर करेंगे और बस यहाँ पे मैंने बाकी सारे काम अपने देखने, किचन वगैरह क्लीन करूँगी और जल्दी जल्दी से बर्तन वगैरह वॉश करके इसके बाद मैं जल्दी से ना व्लॉग को एडिट करती हूँ, वॉइस ओवर करती हूँ और अपलोड करती हूँ और इसके बाद हम लोग निकलेंगे इंशाल्लाह आरिफ की बर्थडे का डिनर करने के लिए। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरी कि आप सब ने जो है आरिफ के लिए अच्छी सी कमेंट बॉक्स में जो है वो दुआ लिख देनी है और वैसे भी हमेशा ही उनको दुआओं में याद रखा करें, आरिफ को भी, मरवा को भी, मुझे भी, हम सबको ही दुआओं में याद रखा करें। और बस यहीं तक था आज का मेरा व्लॉग। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फी अमानुल्लाह।